जिस तरह से माहौल लग रहा है, मुझे नहीं लगता कि भाजपा को अगर ये 5-7 सीटों की अगर 5 से अगर कम सीटों की अगर ये दाएं बाएं रहा ना, तो भाजपा 100% जो है इंडिपेंडेंट के साथ सरकार बनाएगी, बिल्कुल बनाएगी। और जो कभी लगता था कि कांग्रेस वहाँ पे बना रही है, ये ना हो पूर्ण बहुमत के साथ आ जाएगी। मैं आपको ये बोल रहा हूँ, अगर 50-50 की बात कर रही है यहाँ, मतलब सिर्फ टक्कर वो खड़े हैं एक कोने पे, सिर्फ 2-4 सीटों का ही मार्जिन रहेगा, अदरवाइज नहीं। और मैं कहूँगा कांग्रेस जो है, इन्होंने अपने हाथ से जीत गवा दी है। वो धमका रहे हैं कि अब तुम ये नहीं करोगे, तुम ऐसा नहीं होगा, तुम वोट नहीं दोगे तो हम तुम्हें खेतों में नहीं आने देंगे, लाना धमकाना नहीं कर पिटा भी है। वीडियो 100 से ज़्यादा वीडियोस हैं ऐसी। मैं आपको क्या बोलता हूँ, यहाँ कांग्रेस चली थी दलितों के ऊपर, जाटों के ऊपर और बाकी जो ओबीसी समाज को जो राजनीति कर रहे हैं कास्ट सेंसस के ऊपर, वो फेल हो गया। इनकी करनी और कथनी जब दलितों ने देखी, जो इनके कास्ट वालों ने देखी, वहां पे फूट पड़ गई। वो कहते यार ये शैलजा के सगे नहीं है, कैंडिडेट क्यों नहीं ऐसे ये करेंगे कि कितने कैंडिडेट सेक्रेटरी कितने हैं, ओबीसी एससी कितने हैं, पूछेंगे ना। वहाँ सीएम फेस क्यों नहीं शैलजा को इन्होंने डिक्लेयर किया, अभी तक नहीं किया। ये नेक टू नेक फाइट है। मैं इसमें तो ज़्यादा भी नहीं बोलूँगा कि 50-60 भाजपा ले रही है, मगर ये जो नेक 50-50 जैसे 90 सीटें हैं तो 45 सिर्फ 5, मैं कह रहा हूँ 5 सीटों का हेर फेर दाएं बाएं होगा। और दोबारा अभी से अब बोलता हूँ, ओपिनियन बोल के, इस बार इंडिपेंडेंट जो है ना, वो मुख्य रोल, वो उनकी चांदी होने वाली है। वो जिस तरफ जो होगा, और मुझे लगता है सेंटर में अगर भाजपा है तो वो भी भाजपा की तरफ ही जाएंगे। इसीलिए पहले से ही अंदाजा मैं बोल रहा हूँ कि भाजपा की सरकार बनने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हरियाणा में वोटिंग समाप्त हो चुकी है और अब बारी है एग्जिट पोल की। जिस तरीके से लगातार राजनीतिक पार्टियों का ये दावा है कि इस बार जो है वो हरियाणा के रिजल्ट जो आने वाले हैं वो सबको चौंका देंगे, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि बीजेपी जो है वो रिपीट हो रही है तीसरी बार। और इस पूरे मामले पर जनता क्या कहती है और जनता का एग्जिट पोल क्या कहता है, इसी को जानने के लिए हम पहुंचे हैं जनता के ही बीच। सर, क्या कह रहा है अब हरियाणा का एग्जिट पोल, क्या नतीजा लग रहा है? देखिए, वो कहते हैं ना, एक पूरा बना बनाया इनका एक माहौल था, आज वो इस बम्पर वोटिंग के बाद बदल चुका है। तीसरी बार, दोबारा आपके चैनल के बाद तीसरी बार भाजपा जो है सरकार बनाने वाली है, और इस बार उन्हें किसी अलायंस की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। जिस तरह से मतदाताओं में जो उत्साह दिखा है ना आज, मतलब ये जो कभी लगता था कि कांग्रेस जो है वो अपर हैंड इस वक्त जो दिख रहा था, आज वो कहीं ना कहीं इनकी आपस की टकरारें, अगर कहूँ शीर्ष नेतृत्व की, शैलजा और हुड्डा जी की जो आपस में, और जो दलित वोट उन्होंने अपना एक रुख जो है वो भाजपा की तरफ कर दिया है। उन्हीं के भरोसे ही अपनी सरकार बनाने में तुले हुए थे, मगर आज जो है दलितों ने ये मतलब जिस तरह से बम्पर वोटिंग हुई है ना, ये कहीं ना कहीं ये तख्ता पलटने की सोच रहे थे। दोबारा आप जो है भाजपा वापस आ रही है और पूर्ण समर्थन के, मतलब पूर्ण बहुमत के साथ आ रही है। भी नहीं आया है। और राहुल गांधी आज ही कह रहे थे वोटिंग के दौरान, जहां एक तरफ मतदाता मतदान के लिए जा रहे थे, राहुल गांधी सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर से बाहर निकले और कांग्रेस को वोट दें। तो क्या चुनाव से पहले ही हार मान चुके हैं? मैं ये कहता हूँ कि राहुल गांधी अगर कांग्रेस की बुरी तरीके से हार होती है ना, अपने हाथ की जीत को अगर वो भाजपा अगर उनके छीन कर ले रही है ना, उसका मुख्य कारण मैं कहूँगा राहुल गांधी और उनके बयानात, बेतुके बयान, बेतुकी बातें इन्होंने की हैं। हरियाणा वो नहीं है जो ये समझते हैं कि कहीं जाकर उधर कुछ भी बोलकर आएंगे और वहाँ ताली बजाएंगे साउथ की तरह या कुछ, वो नहीं है। यहाँ समझदार हैं लोग, समझते हैं, और उन्होंने इनकी सरकारें देखी हैं, एक बार ही नहीं बार बार देखी हैं कि कैसे पर्ची लेकर जो है ना कोई भी जाकर उधर जॉब स्कैम्स किए जाते थे। और एक दबदबा, दलितों का शोषण, ये इन्हीं के राज में हुआ है। हुड्डा को पसंद नहीं करते थे, आज जो है एक मैं कहूँगा एंटी कंपेंसी भाजपा के अगेंस्ट होने के बाद एक माहौल बना था। जब स्टार्टिंग में चुनाव अनाउंस हुआ था ना, एक माहौल बना था और कोई भी इसको नकार नहीं सकता। मगर मैं कहूँगा एक कि इसमें पीठ थपथपाने की ज़रूरत है भाजपा की शेष नेतृत्व को, और वहाँ की उन्होंने जिस तरह से प्रचार प्रसार, जिस तरह से उन्होंने नीतियाँ, और पहले से ही जब उन्होंने इनको जो पूर्व सीएम थे उनको बदला,
फिर खट्टर जी को बदलकर उन्होंने नायब सैनी को लाया और एक ओबीसी चेहरे को वहाँ पे स्थापित किया। तो ये जो है एक जो है ना स्ट्रैटेजीज को उसको फॉलो किया उन्होंने। मगर जब कांग्रेस की बारी आई, ये अपने दो नेताओं को एक साथ बिठा ही नहीं पाए और ये कहते हैं कि हम सरकार बनाएंगे। आज जो है ना जिस तरह की वोटिंग हुई ना, क्लियर कट सामने आ गया है। कुछ चीज़ें कई लोग जो हैं मतलब मैं कहूँगा अपने अपने एक रहते हैं, सरकार इतने रहे कुछ काम नहीं हुए हम मानते हैं इस चीज़ में। हरियाणा सरकार में भी मेवात वाले कांड हुए, कुछ राष्ट्रवादी, मगर वो ये चीज़ समझते हैं कि अगर कांग्रेस को वापस आते हैं तो इसके साथ कितना नुकसान है हरियाणा का। जिस तरह की बातें कि भाई हम जलेबी की इस वक्त चर्चा चल रही है, फैक्ट्री चल रही है, मतलब ये चीज़ें जो है ना यही इनका कांग्रेस का जो है ना डूबने का कारण यही रहेगा। आपको 8 तारीख को क्लियर हो जाएगा ये चीज़। आज जो है जो एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं उसमें तो ये कह दिया गया कि बराबरी कांटे की टक्कर रहने वाली है बीजेपी और कांग्रेस की, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रेसलर जो हैं वो कांग्रेस के खेमे में। देखिए इस बार गेम चेंजर होंगे यहाँ पे आज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, जिन्होंने भाजपा को खतरा नहीं है उनसे से, वो कुछ कांग्रेस के हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो करीबी कांग्रेस के रहे हैं मगर टिकट ना मिलने की वजह से आज वो इंडिपेंडेंट, और ये हर बार इंडिपेंडेंट का एक मुख्य रोल रहता है। मगर इस बार मैं कहता हूँ कि बराबरी का कोई समय था कि 70 सीटें जो है कांग्रेस के पक्ष में दिखाई जाती थी, हर एक चैनल इसी तरह से कि 70 से 65 से 70। आज वो बराबरी पे आ गई। चुनाव वाले दिन अगर बराबरी पे आए तो इसमें भाजपा का जो प्रचार प्रसार है उसको हमने मतलब मैं कहूँगा कि उसको अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि एक जीती हारी हुई बाजी को अगर जीतने के कगार पर वो लाए हैं। यहाँ इस बार जीत का जो है ना बड़ा कम मार्जिन रहेगा, सिर्फ 2-4-5 सीटों का हेर फेर लगेगा, 35-40 मतलब इस तरह से। ये जो इस मतलब 10 साल के बाद सरकार के बाद भी अगर आ रहा है ना तो ये कहीं ना कहीं भाजपा की जीत है, उनकी नीतियों की जीत है। जहां उनको करेक्ट करने की जरूरत थी वहां खट्टर जी को बदल दिया गया। आज जो चेहरा है मजबूत चेहरा है, उन पे विश्वास दिला रहे हैं। दलित, जाट, ओबीसी हर एक समाज जो है उनके ऊपर जो है अपना विश्वास जता रहा है। और यही हरियाणा में जो है वो ये जिक्र भी किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी सामने आ सकती है, इस पर क्या? देखिए एंटी इनकम्बेंसी थी वहाँ पे, ऐसा नहीं कि मैं उसको नहीं मानूं, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने उसको रेक्टिफाई कर जो लोगों के बीच में जाकर जो कैंडिडेट उन्होंने उतारे हैं वो आज मतलब ये नहीं हो रहा कि ये मेरा है तो वो कर दिया जाए। पूरा शीर्ष नेतृत्व बैठकर आज मॉनिटर कर रहा है उस चीज़ को, उसके अकॉर्डिंगली हर एक जो कमी उनको लगता है जनता की तरफ से, समाज की तरफ से, कोई कास्ट की जो अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं उनकी तरफ से जो रिप्रेजेंटेशन उनको चाहिए थी वो दी गई है। आज वही कारण है कि दोबारा जीत की तरफ भाजपा बढ़ रही है। चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस के कई प्रत्याशियों की ये वीडियो सामने आया जिस पर उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार रिपीट करती है तो हम खर्ची पर्ची यानी कि अपने ही गांव वालों को नौकरी देंगे, पहले हम अपना घर भरेंगे, इस तरीके की बातें भी सामने आई हैं। तो इसका कुछ फर्क रहा आज? बिल्कुल, ये समझिए जो पढ़ा लिखा युवा है, जो मैं इसमें कहूँगा आज जो हमारे क्या नाम हुड्डा जी हैं, हुड्डा जी जिस कम्युनिटी से आते हैं ना, ये कम्युनिटी सबसे सक्षम कम्युनिटी है। सक्षम कम्युनिटी है तो ये मतलब अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं। जो अच्छे एजुकेशन लेकर अगर कोई आया है तो उसको वो चाहता है कि मैं डिज़र्व करता हूं अगर किसी जॉब के लिए तो मुझे बिना पर्ची में क्यों 20 लाख रुपया दूं, क्यों 15 लाख रुपया किसी को दूं। आज युवा जो है ना वो एक युवा नेता से ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये सब ना हो। जो भाजपा ने वहाँ की पर्ची सिस्टम बंद किया वो कांग्रेस से भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, मगर जब उनके नेता, उनके जो कैंडिडेट थे वो ओपनली जब प्रचार करने लगे कि जितनी अगर 50 वोट दोगे तो आपकी भागीदारी जो है एक नौकरी उसमें जाएगी, ये उनको डिमोरलाइज करने का काम किया है। आप भी युवा हैं, मैं भी युवा, मेरा हक, मैं पढ़ लिख कर अगर मैं कहीं अप्लाई कर रहा हूँ कहीं पे और एक तरफ जो है वो खेत बेचकर या कोई अपना पैसा फेंक कर अगर वो नौकरी खा रहा है, ये तो ये अन्याय है। तो उसको उस अन्याय के लिए ये जो न्याय करने निकले थे ना, एक्चुअल में ये अन्यायवादी हैं। इनको न्याय करने के लिए उन्होंने भाजपा को चुन रहे हैं आज के टाइम पर। युवा जो है ना, मैं कहूँगा भाजपा की तरफ जो है पूरी तरह से शिफ्ट है। उन्होंने देखा है एक ही घर के जो डिजर्विंग थे बिना पैसा दिए जो है उनको नौकरियां मिली हैं। मेरा सवाल जेजेपी से लेकर आम आदमी पार्टी को लेकर भी है, क्योंकि एक तरफ कांटे की टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है, इसी के बीच निर्दलीय जेजेपी और आम आदमी पार्टी, उसके अलावा अन्य पार्टी भी हैं, इनका क्या रोल रहने वाला है, क्योंकि इनके खाते में भी 2 से 3 सीटें आती दिखाई। देखिए
हर एक जो रीजनल पार्टीज़ हैं उनका एक अपना वर्चस्व रहता है जात के हिसाब से, ऐसे भी जो काम है तो वो होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ इस बार प्ले करेगी, सबसे बड़ी गेम प्ले करेंगे इंडिपेंडेंट रीजनल पार्टीज़। और जिस तरह से माहौल लग रहा है, मुझे नहीं लगता कि भाजपा को अगर ये 5-7 सीटों की अगर 5 से अगर कम सीटों की अगर ये दाएं बाएं रहा ना, तो भाजपा 100% जो है इंडिपेंडेंट के साथ सरकार बनाएगी, बिल्कुल बनाएगी। और जो कभी लगता था कि कांग्रेस वहाँ पे बना रही है, ये ना हो पूर्ण बहुमत के साथ आ जाए। मैं आपको ये बोल रहा हूँ, अगर 50-50 की बात कर रही है यहाँ, मैं सिर्फ टक्कर वो सिर्फ वो खड़े हैं एक कोने पे, सिर्फ 2-4 सीटों का ही मार्जिन रहेगा, अदरवाइज नहीं। और मैं कहूँगा कांग्रेस जो है इन्होंने अपने हाथ से जीत गवा दी है, गवा दी है। कारण क्या रहा है? कारण एक नहीं है, मैंने इससे पहले भी आपको बोल रहा हूँ, एक तो अपने शीर्ष नेतृत्व को संभाल ही नहीं पाए, अलग अलग जगह बटे हुए। कह रहे हैं कि हाथ बदलेगा हालात, तो इन नारों का कोई असर नहीं एक दिखता। चीज बताइए, आप हुड्डा को कैंडिडेट बना रहे हो, आप इतने उत्साहित हो गए हो कि हुड्डा के जो कार्यकर्ता हैं वो ओपनली जो हैं दलितों को धमका रहे हैं। वो धमका रहे हैं कि अब तुम ये नहीं करोगे, तुम ऐसा नहीं होगा, तुम वोट नहीं दोगे तो हम तुम्हें खेतों में नहीं आने देंगे, फलाना धमकाना नहीं कर पीटा भी। ये वीडियो 100 से ज्यादा वीडियोस हैं ऐसी। मैं आपको क्या बोलता हूँ, यहाँ कांग्रेस चली थी दलितों के ऊपर, जाटों के ऊपर, और बाकी जो ओबीसी समाज को जो राजनीति कर रहे हैं कास्ट सेंसस के ऊपर, वो फेल हो गया। इनकी करनी और कथनी जब दलितों ने देखी, जो इनके कास्ट वालों ने देखी, वहां पे फूट पड़ गई। वो कहते यार ये शैलजा के सगे नहीं है, कैंडिडेट क्यों नहीं ऐसे ये करेंगे कि कितने कैंडिडेट सेक्रेटरी कितने हैं, ओबीसी एससी कितने हैं, पूछेंगे ना। वहाँ सीएम फेस क्यों नहीं शैलजा को इन्होंने डिक्लेयर किया, अभी तक नहीं किया। और शैलजा का उनका एक इंटरव्यू में सुन रहा हूँ, ललन टॉप एक निजी चैनल है, उनके ऊपर सुन रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि लास्ट टाइम कब भूपेंद्र हुड्डा से आप मिले थे, कहते याद करने की कोशिश कर रही हूँ। सोचिए कितना डिफरेंसेस है आपस में, और ये एक करने में लगे हुए हैं। यही कारण रहे। और सबसे बड़ी बात, दलितों ने जो है जो हमला उनके ऊपर हुए ना, उनके एक ओवर एक्साइटेड होकर जो कार्यकर्ता ने किया, ये एक मुख्य कारण रहेगा। और ये जीत इनके हाथ से उन्होंने भाजपा को दे। जिस तरीके से चुनावों से कुछ महीने पहले ही नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया, एक ओबीसी चेहरे का जिक्र जैसा कि अभी आपने भी कहा, इन तमाम चीज़ों का कितना असर जो है वो इन विधानसभा चुनाव पे रखा? क्योंकि ओबीसी की बात अगर हम करें तो वो हरियाणा में हमेशा बीजेपी का ही वोट बैंक रहा है। देखिए, इससे फर्क पड़ता है। जो समाज अगर ग्राउंड से आवाज़ उठी थी कि हमारे काम नहीं हुए, किसी समाज ने अगर कहा है, तो उसको नज़रअंदाज करने की बजाय उस पर अमल करते हुए इमीडिएटली खट्टर साहब को वहाँ से हटाया और नया चेहरा, उनके बीच का फेमस चेहरा वहाँ पे दिया है। आज वहाँ पे उनकी जहाँ उनकी विधानसभा है, वहाँ जिस तरह की वोटिंग होने, लोगों से पूछा, कहता है हम तो वापस जिताएंगे, हम नायब सैनी के साथ हम साथ में हैं। मतलब इस तरह के जब जोश देखते हैं ना, जब जनता भी अगर उनको जिताने में लगी हुई है, तो मुझे फिर उसको कौन रोक सकता है जीत के लिए। जी, जिस तरीके की छवि रही है पार्टी के कार्यकर्ता और तमाम लोगों के बीच में नायब सिंह सैनी का, इसका एक बहुत जो इफेक्ट यानी कि एक फायदा जो है वो बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई दे। बिल्कुल इसका फायदा हुआ है। और भाजपा जो है गलतियों से सीखती है। कांग्रेस और भाजपा में एक ही डिफरेंस है, वो जब मंथन करने बैठते हैं ना, तो वहाँ एक्चुअल में जो कमियां रही उस पर चिंतन होता है। और जो कांग्रेस पार्टी जब चिंतन करती है ना, तो ये मतलब चिंतन कुछ नहीं है, बस एक दूसरे को टारगेट कर कर आ जाएंगे। ग्राउंड पे क्या काम करना है वहाँ कुछ नहीं होगा। आज वहाँ पे जिस तरह से मोदी जी ने वहाँ पे अनाउंसमेंट्स की हैं, जो इंडस्ट्रियल हब बनाने की वहाँ पे जब वो कोशिश की जा रही है, रोज़गार के ऊपर, योजनाओं के ऊपर, ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो है भाजपा को एक खास पार्टी बनाती है। वहाँ पे ये लोगों के मन में जब राज करती है, क्योंकि वो डिलीवर करते हैं, वहाँ पे जो बोलते हैं वो डिलीवर करते हैं। इन्होंने पंजाब में आप जो घोषणाएं, पंजाब की बोल रहा हूँ, हिमाचल में जो घोषणाएं की, आज वहाँ पे फ्री बीज के चक्कर में टॉयलेट्स उनके ऊपर भी टैक्स लगा रहे हैं। सोचिए, एक पार्टी वो है जो 11 करोड़ टॉयलेट बनाकर फ्री ऑफ कॉस्ट बनाती है। और ये क्या करती है, सोचिए उन मध्यम वर्ग परिवारों को जो कहीं शहर में रह रहे हैं, अगर वो क्या करेंगे, वो इस टैक्स को बचाने के लिए अपनी सीट उखाड़ेंगे या कुछ इस तरह से, मतलब मजबूर कर दिया जा रहा है उनको। हर एक आदमी सोचता है कि टैक्स से कैसे बचे, मगर आपको अगर करना था तो कुछ और कई ऐसी योजनाएं होती है, उसके तहत आप रेवेन्यू इकट्ठा करिए। ये है तो आप बेसिक चीज़ों पे आप वो कर रहे हो और फ्री बीज की बात करते हो आप।
देखिए, आपने हरियाणा को लेकर तो ये तमाम विश्लेषण किया है, पर इसी के साथ अगर हम बात करें आपकी भूमि यानी कि आप जम्मू कश्मीर से आते हैं, वहाँ का रिजल्ट भी 8 तारीख को आने वाला है और एग्जिट पोल जो है वो जम्मू कश्मीर के भी अब सामने आ रहे हैं। वहाँ कौन कौन से फैक्टर रहने वाले? देखिए, वहाँ फैक्टर एक ही है आज के टाइम पे, चाहे वो कश्मीर चले जाओ चाहे जम्मू रीजन देख ले आओ, डेवलपमेंट, रोजगार। और जो आतंकवाद को इन्होंने ख़त्म किया है ना, आज हम सोच रहे हैं कि ये हमारे लिए मेन टॉपिक रह गए। पहले क्या होता था, आतंकवाद, अलगाववाद, यही चीज़ रहा। मगर आज फर्स्ट टाइम आज़ादी के बाद अभी तक एक चुनाव हो रहा है सिर्फ डेवलपमेंट के ऊपर। मगर कांग्रेस पार्टी का क्या था, कांग्रेस पार्टी का अगर मैनिफेस्टो देखे जाए, एनसी का मैनिफेस्टो, ये तो अलायंस में वहाँ पे लड़ रहे हैं। वहाँ क्या बताए, पाकिस्तान से बात करेंगे, फलाना करेंगे, इस तरह से करेंगे, दोबारा 47 वाला वहाँ पे वो हाल करेंगे, दोबारा 2 झंडे होंगे। एक तरफ ये राहुल गांधी जी वहाँ पे लाल किताब दिखाते हैं का संविधान की, क्या कहते हैं, ये संविधान है जी, हम इसको बचाने के लिए जाएं। मैं कहता हूँ ऐसे संविधान का क्या करना है अगर वहाँ 2 झंडे देखने को मिले, पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पे लागू ही ना हो। ऐसे एक संविधान का क्या करना है जब वहाँ के उनका अलायंस पार्टनर इस तरह से मंच से कह रहा है। और ये क्या पाकिस्तान के पपेट बनकर बोल रहे हैं, इनको कोट कर पाकिस्तान यूएन में वहाँ पे देखो जी, फलाना मंत्री भी इनका ये कह रहा है। और वहाँ के मंत्री कह रहे हैं कि जो हम कहना चाहते हैं वो ये कह रहे हैं, हमारी तरफ से बैटिंग ये कर रहे हैं। समझिए, ये चीज़ें जो है ना, ये अब हमने तो पहले से नकारी ही थी, हम तो पहले से जानते हैं, मगर कश्मीरियों ने नकार दी है। आज 365 दिन व्यापार हो रहा है कश्मीर में। आज एक स्ट्राइक नहीं होती, आज एक बम ब्लास्ट नहीं होता वहाँ पे, आज कोई कैलेंडर नहीं छपता गिलानी की तरफ से कि ये स्ट्राइक, फलाने दिन स्ट्राइक, 10-10, 15-15 दिन दुकानें खुलती ही नहीं थी। आज रोजगार है, आज नया टूरिज्म का रिकॉर्ड हर साल 2.25 करोड़ इस तरह से जब चलता है। और हमें 100% आयुष्मान मिला है, 1 लाख प्लस करोड़ के रोड की हाईवेज बन रहे हैं वहाँ पे। और आज जम्मू कश्मीर वो पहले वाला जम्मू कश्मीर नहीं है। आज वहाँ के जो यूथ है, मैं खासकर यूथ की बात करूँगा, वो डिजिटलाइजेशन आने की वजह से आज उन्होंने इतनी अपॉर्चुनिटी खोल दी है। जैसे आप माइक लेकर चले, वहाँ के यूट्यूबर इतने फेमस है आज के टाइम पर कि वो दिल्ली वालों को टक्कर दे रहे हैं। तो ये जो चेंज है, मैं कहता हूँ यूथ कैन चेंज द नेशन। यूथ जो है यही कश्मीर में सुधार करेगा। मगर मैं ये भी अभी कहूँगा, अभी भी 30 से 35% ऐसे लोग हैं जिनके मन में अभी वो अलगाववाद है। अभी वो मतलब एक डंडे के नोक पर जो है ना, हम कहते हैं हमने उनको नेगलेक्ट कर रहे हैं। हम कश्मीरियों को, जो कश्मीरी असल में चेंज चाहता है ना, मैं आपको एक छोटा सा थोड़ा समय और लूँगा। 90 के दौरान इन पूरा जो तंत्र, ये जो गैंग था ना, चाहे अलगाववाद था, चाहे एनसी, पीडीपी, पीडीपी तो उस वक्त, ये तो बाद में बनी, मगर उस वक्त ये जो हुर्रियत वाले थे ना, इन्होंने मतलब जहर भरा कि अब देखो पाकिस्तान के साथ हमने आज़ादी लेनी है, अब मिलकर लेनी है। देखो अब पूरा जो उस वक्त 15-15, 16-16, 18-18 साल के बच्चे थे ना, उनको बरगलाया, एकदम बरगलाया और उनको सपना दिखाया। तब से उन्होंने कश्मीरियों का वो भी नरसंहार भी किया, वहाँ पे उनको भगाया भी, सब कुछ करने के बाद जब वो 18 साल का बच्चा आज जब 45 से 50 साल का हो गया है, और तब भी अगर उसको वो जो सपना दिखाया था वो उसको पूरा होता नहीं दिखता ना, आज वो अपने बच्चों के साथ बैठता है, अपनी बीवी के साथ बैठता है ना, वो कहता है मैंने अपने ज़िंदगी वेस्ट कर ली। आज वो जब डेवलपमेंट देखता है ना कश्मीर में, आज वो वहाँ पे योजनाओं को देखता है, वहाँ पे टूरिज्म को देखता है, बोलता है यार ये जन्नत तो ये था, हमने इसको नरक बनाया। आज वो लोग जो पूरी तरह लिप्त थे ना वहाँ पे, वो भी सोचने पे विवश है कि हमने क्या खोया है यहाँ पे इन लोगों की बातों में आकर। तो ये जो चेंज है ना, मैं कहता हूँ मुझे पूरा विश्वास है इस बार कश्मीर की जनता 110% जो है मोदी जी को चुनेगी और उनका सीएम बनाएगी वहाँ पे। मेरा एक सवाल फिर से एक बार जो है वो हरियाणा को लेकर है। 90 सीट पर हुए विधानसभा चुनाव के जिस तरीके से समीकरण सामने आ रहे हैं, आपके अकॉर्डिंग जो आपने जिस तरीके से विश्लेषण किया है, आपको क्या लगता है कितनी सीट किस पार्टी के खेमे में जा रही है? देखिए, ये नेक टू नेक फाइट है। मैं इसमें ज़्यादा भी नहीं बोलूँगा कि 50-60 भाजपा ले रही है, मगर ये जो नेक 50-50 जैसे 90 सीटें हैं तो 45 से 5, मैं कह रहा हूँ 5 सीटों का हेर फेर दाएं बाएं होगा। और दोबारा अभी से अब बोलता हूँ ओपिनियन पोल के, इस बार इंडिपेंडेंट जो है ना
वो मुख्य रोल, वो उनकी चांदी होने वाली है। वो जिस तरफ जो होगा, और मुझे लगता है सेंटर में अगर भाजपा है तो वो भी भाजपा की तरफ ही जाएंगे, इसीलिए पहले से ही अंदाजा मैं बोल रहा हूँ कि भाजपा की सरकार बनने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।